होते जा रहे हैं। और एक बात और बताऊं, आज हमें कोई हार डाल देता गले में, हम शुक्रिया अदा करते। 100 रुपए दे गए, शुक्रिया अदा करते। कोई हमें अमामा शरीफ दे दे, शुक्रिया अदा। मस्जिद के लिए चंदा दे दे, शुक्रिया अदा करते। नहीं करते? अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं तुम्हें, हाथ दिए, पांव दिए, कान दिए। ईमानदारी से बताइए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो? 2 नेमतें जब मैंने पढ़ा ना किताबों में, तो 2 नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को अगर हटा लिया जाए तो उसकी आंख काम की नहीं, उसके कान काम के नहीं, उसके हाथ काम के नहीं, उसके पांव काम के नहीं, उसकी कोई भी जिस्म की हरकत काम की नहीं। कौन सी 2 नेमतें? पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो और वो 2 नेमतें एक पल्ले में, फिर भी वो मुकाबला नहीं कर सकती। कहां जा रहे हो? मजा नहीं आ रहा क्या? अच्छा ठीक है, मैं समझा इन्हें मजा नहीं आ रहा। कुछ लोग जलसे में मजा लेने भी आते हैं ना, इन्हें तो खूब तड़पता हुआ, झटकता हुआ, पटक, तो इन्हें मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अगर सुनना चाह रहे हो तो सुन लो, वरना सलाम पढ़ लो, मर्जी आपकी। सुनना चाह रहे हो ना? समझ में आ रही है सबके? बीच में एक मर्तबा तुम्हारा इम्तिहान और लूंगा भी, लेकिन थोड़ा बोल लूं। अल्लाह, जब बात इतनी आ गई यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ने नेमतों से नवाजा। कौन सी 2 नेमतें हैं वो नहीं सुनोगे? सुना दूं वो 2 नेमतें कौन सी हैं, सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान, शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मकसूद कायनात, रूह कायनात, मुंबई कमलात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारो, ओ बच्चियों, आवाज नहीं आनी चाहिए। अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीक हैं, अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम है जिसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। अच्छा, एक बात है, आप लोग बड़े सुकून से बैठे हैं, मगर ये लोग जो खड़े हैं इन्हें कहाँ की बेचैनी है? ये लोग जो खड़े हैं, अगर, अगर इन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो
तो ये अपने माँ बाप की बदनामी ना कराएं। जी जी क्योंकि पता चल जाता है कि अगर बच्चे अच्छे नहीं होते हैं तो माँ बाप की तरबियत अच्छी नहीं होती है। बेशक। अब अगर ये अपने माँ बाप की इज्जत चाहते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह बोलेंगे नहीं, जी जी खामोशी से सुनेंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम वहांपुर की सरजमीन पर है। इस बस्ती का यही नाम है ना, वहांपुर या कुछ और है? वहांपुर पट्टी। हमारे यहाँ ना जलसों का, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, हमारे यहाँ जलसों का ना माहौल कुछ अलग बना देते हैं। एक तो शोर इतना मचाएंगे और मैक वाले भी इतना इको, इतना यूं झूं झूं। वैसे इनकी भी गलती नहीं होती है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की होती है। कोई कहता घटाओ, कोई कहता बढ़ाओ, कोई कुछ कोई कुछ। मौलाना लोग तो रोजाना सुनने, बेचारा जो अगर आ जाता है ना सुनने के लिए, उसके कान में इतनी जोर से लगता है, उसके दिल पे इतनी जोर से लगता है, यार अल्लाह और रसूल का जिक्र हो तो चाशनी आए, उसको तकलीफ ना पहुंचे। अगर तकलीफ में हो तो अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन के उसकी तकलीफ दूर हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे ये साहब हैं, जब नारा लगाने पे आते हैं तो इन्हें होश ही नहीं रहता है हम कहाँ क्या क्या लगा रहे हैं। हाँ, तो अब रहने दो, मैं रहने दो, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं कंट्रोल करे रहूंगा इनको। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम ये समझते हैं ना जितना चीख के नारा लगा लेंगे, जितनी हुड़दंगी कर लेंगे, जितना शोर मचा लेंगे कि उठाओ हाथ, उठाओ टांगे और यूं और तू, जितना ये कर लेंगे उतना ही हमारा जलसा कामयाब होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर क्या होता ना, वैसे ही लोग सुन सुन के उसी चीज के आदी हो जाते हैं। आप लोग सुनना चाह रहे हैं? समझ में आ रही है सबके? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? अब देखियो कितने लोगों ने हाथ उठाया। सिर्फ मुझे एक टेस्ट लेना था, पहले सुनो मेरी, सिर्फ मुझे टेस्ट लेना था। ये तुम जो हो ना खुद नहीं उठा रहे हो, हम जैसे मौलानाओं की या नाजिमों की या शायरों की कमी, क्योंकि हर बात पे तुमसे इतने हाथ उठवाते, हर 2 मिनट पे, हर मिनट पे हाथ उठाओ, उठाते उठाते तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए। अब तुम सोचते नहीं, समझते नहीं। अल्लाह के बंदो, पढ़े लिखे हो, नमाजी हो, समझदार हो, सारे बात पूरी नहीं हुई और उठाए पड़े हो। अब पता चल गया कि कितनी समझदारी से काम ले रहे हैं जलसे। पैसे कब दोगे? जब पता चलेगा ना कि कितने पैसे मांग रहा, क्या काम किया, तभी तो। पूरी बात हुई नहीं और हाथ उठाए पड़े, रख दो। मैंने इसी वजह से सिर्फ, अल्लाह बरकतें फरमाए, मैंने इसी वजह से सिर्फ टेस्ट लिया। मैंने कहा देखूं अभी भी समझ रहे हैं, यानी अब तुम्हें पता चल गया होगा तो मैं कौन से क्लास में रखूंगा मैं। अब खुद समझना पड़ेगा। और लोग क्या समझते हैं ना कि जितना शोर मचा लेंगे, जितना होगा उतने का नहीं। 2 बातें सुनो लेकिन काम की। रात के 3-3, 4-4 बजे तक हम जलसा करते हैं, शोर मचाते हैं, फजर की नमाज गायब। अब बताइए उस जलसे से क्या फायदा आया? जलसा काहे के लिए किया था? नाचने के लिए या नमाजी बनाने के लिए? नमाजी बनाने। फिर तुम बोले, समझे? तो मामला क्या है? मामला है बहरहाल। अब इनसे पूछो, कारी जहीरुद्दीन साहब, इन्होंने कितनी मेहनतें की। ये बच्चे शायद मदरसे में पढ़ने वाले होंगे, असली मेहनत यही है। वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद अमन, माशाल्लाह। जब इनके उस्ताद की दस्तार हुई थी ना, इनकी कारी जहीर साहब की, तब भी मैं ही तकरीर करने आया था, तब भी मैं ही।
और अच्छा ये क्योंकि पढ़े खुद अच्छे हैं, कारी शमशाद के पास पढ़े जब मैं तकरीर कर रहा तो ये भी अच्छा पढ़ाते, वरना बाद जगह तो लड़के चंदे के आके दस्तार कर दी, कमेटी वालों को बेवकूफ बना दिया। सुना एक भी नहीं रहा, पूरा साल घूमते रहे, खाते रहे, पीते रहे, जैसे दस्तार कटा में कहीं 6 बच्चों की दस्तार हो रही है, कहीं 8 बच्चों की। अल्लाह जाने ये कहां से फारिग हो गए, और मस्जिद में रमजान में एक भी नहीं सुना रहे, तो ऐसी दस्तार से भी क्या फायदा। 100 ना हो बच्चों, बोलोगे नहीं अब, 100 ना हो 2 हो मगर काम के हो। 100 ना हो वो कितने हो बोलो, 2 हो मगर काम के हो। अब मेरी तकरीर सुनोगे या दुआ कर दूं? सुनोगे ना, लेकिन सुनोगे तो होश में और जोश में दोनों में रहकर, ऐसा नहीं है हर जगह हाथ उठा दोगे। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, नीचे से बोले, मौलाना साहब तकरीर करते करते बोले फुला साहब की मां का इंतकाल हो गया, नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। जब सदर को ही पता नहीं है कि सुभान अल्लाह कहां कहा जाएगा, उनको ही पता नहीं कि कहां सुभान अल्लाह कहा जाएगा, कहां नहीं कहा जाएगा, तो फिर कौम का क्या होगा? हैं? बराबर में सदर इधर कहां, ये हाँ अच्छा, चलो मेरी तरफ तवज्जो रखो, समझ में आ रही है नहीं? अब मैं अपनी तकरीर जो शुरू करता हूं हदीस शरीफ से गुफ्तगू करता हूं। इंशाअल्लाह जो बात करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि जो भी बात टेकूंगा या तो हदीस पे ला करके या कुरान शरीफ पर। समझ रहे मेरी बात, कोई दरादर की नहीं। और अगर कोई गलत, क्योंकि अरबी इबारत भी पढ़ूंगा मैं, क्योंकि पहले मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं, तो ताकि पता चले कोई भी हो अगर गलत साबित कर दे तो मुझे बुला लियो या मुझे यही पकड़ ले, उसे मुंह मांगा इनाम, वरना आपको हदीस और कुरान मानना पड़ेगी। बोलो इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ में सारे लोग तौबा के कलिमात पढ़िए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़म्बिन ज़म्बिन व अतूबु इलैहि इलैहि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि अलैहि वसल्लम। ये मैंने आपसे तौबा के कलिमात पढ़वाया। मिशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ में भी है और किताबों में भी मिलेगी ये हदीस। अल्लाह के रसूल सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, एक दिन हो गया है ना, एक रात एक दिन में रसूलुल्लाह 100 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। ये हदीस है। कितनी मर्तबा बोलो प्यारे? और एक हदीस और है उसमें 70 मर्तबा का बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मर्तबा या 70 मर्तबा रोजाना अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। अब रसूलुल्लाह तौबा करते थे, अपना क्या हाल है? हम तौबा करते हैं? नहीं। लेकिन अब एक सवाल करूंगा फिर उसका जवाब दूंगा। तौबा है क्या? तौबा का मतलब क्या है? तौबा का मकसद क्या है? तौबा है अल्लाह की बारगाह में माफी मांगना। अपने गुनाहों से क्या करना बोलो? माफी मांगना। कहते हैं तुमने गलती की है, तौबा करो। गलती की है, इनसे माफी मांगो। कहते नहीं कहते? अब बात ये आ गई, नबी 100 मर्तबा तौबा करते और एक हदीस में 70 मर्तबा। बेटा मेरा चांद, मेरे लाल, बात मत करियो। 100 मर्तबा। अब पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से पूछो, क्या हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनाहगार खताकार थे या नहीं?
तो पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्ती, वो कोई भी हो, कहीं का रहने वाला हो, सब यही कहेंगे, बल्कि हमारे ही नबी नहीं, सारे अंबिया गुनाहों से पाक। और कोई खामी होती है तो उसको खताए इज्तिहादी बोलते, समझे। हमारे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक और साफ। ये सारे आलिमों मौलवी सबका इत्तिफाक, किसी भी मकतबा फिक्र का हो, सबका इत्तिफाक यही है कि हमारे नबी सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाक साफ, मासूम अनिल खता। अच्छा ठीक, तो अब सवाल ये अटक गया, नबी जब गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, नबी पाको साफ है, तो 70 मरतबा या 100 मरतबा फिर तौबा काई की? फिर तौबा क्यों? तौबा का मतलब क्या है? भाई मैं गलती करूंगा तो कहेंगे चलो माफी मांगो, आप गलती करो, कोई दूसरे गलती ना करे उससे कहे माफी मांगो, तो पूछेगा ना मेरी क्या गलती है, मैं क्यों मांगू माफी? अब सारे लोगों का इत्तिफाक ये, नबी गुनाहगार नहीं, और हदीस ये सच्ची, नबी 100 मरतबा तौबा करते, नबी 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते। अब इस हदीस को और नबी की जात को, दोनों को मिला करके बात कैसे हल करोगे? अगर इजाजत हो तो मैं हल कर दूं, सुनना चाह रहे हो? उससे पहले एक हदीस का टुकड़ा सुनो। नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। क्या करो प्यारे, बोलो इल्म सीखो, इल्म हासिल करो। कोई मदरसा ऐसा नहीं जिसमें 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो। इंडिया में कोई ऐसा मदरसा नहीं जिसमें इतनी उम्र के लोगों का दाखिला होता हो, नहीं होता ना। तो फिर कहां सीखेंगे? ये जलसे जो होते हैं ना, जलसे, इन्हें एक रात का मदरसा बना लिया करो ताकि हमें सीखने मिल जाए। अब हदीस में और नबी की जात में टकराओ, नबी गुनाहगार नहीं और हदीस ये कह रही है नबी 100 मरतबा तौबा करते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, कुछ हदीसें जो नबी की है ना, वो उम्मत की तालीम के लिए है। काय के लिए बोलो? तालीम उम्मत के लिए। कुछ हदीसें नबी की तालीम उम्मत के लिए है। मतलब यह है ताकि नबी की उम्मत को सबक हासिल हो जाए, दर्स मिल जाए, इन्हें पता चल जाए, ये आगाह हो जाए। ये मतलब है। ओ लोगो, जो नबी गुनाहगार नहीं, सर से लेके पांव तक पाक और साफ है, वो तो 70 मरतबा तौबा करे, और हम सर से लेके पांव तक गुनाहगार, तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? इसका मतलब यह है कि हर सांस पे अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। शाम को सो, इस्तिग़फार पढ़ के सो, सुबह को उठो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे। मगर कहां लोग इन चीजों से हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और एक बात और बताऊं, आज हमें कोई हार डाल देता गले में, हम शुक्रिया अदा करते हैं। 100 रुपए दे गए, शुक्रिया अदा करते हैं। कोई हमें अमामा शरीफ दे दे, शुक्रिया अदा, मस्जिद के लिए चंदा दे दे, शुक्रिया अदा करते नहीं करते? अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं तुम्हें, हाथ दिए, पांव दिए, कान दिए, ईमानदारी से बताइए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो? 2 नेमतें जब मैंने पढ़ा ना किताबों में, तो 2 नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को अगर हटा लिया जाए तो उसकी आंख काम की नहीं, उसके कान काम के नहीं, उसके हाथ काम के नहीं, उसके पांव काम के नहीं, उसकी कोई भी जिस्म की हरकत काम की नहीं। कौन सी 2 नेमतें? पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो और वो 2 नेमतें एक पल्ले में, फिर भी वो मुकाबला नहीं कर सकती। कहां जा रहे हो? मजा नहीं आ रहा क्या? अच्छा ठीक है,
मैं समझा इन्हें मजा नहीं आ रहा। कुछ लोग जलसे में मजा लेने भी आते हैं ना, इन्हें तो खूब तड़पता हुआ झटकता हुआ फटक तो इन्हें मजा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अगर सुनना चाह रहे हो तो सुन लो, वरना सलाम पढ़ लो, मर्जी आपकी। सुनना चाह रहे हो ना, समझ में आ रही है सबके? बीच में एक मर्तबा तुम्हारा इम्तिहान और लूं अभी, लेकिन थोड़ा बोल लूं। अल्लाह, जब बात इतनी आ गई यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ने नेमतों से नवाजा। कौन सी दो नेमतें हैं वो नहीं सुनोगे? सुना दूं वो दो नेमतें कौन सी हैं, सुनो। वो दो नेमतें हैं, इंसान जब अंदर को सांस लेता है तो ये एक नेमत, अगर वो सांस अंदर ही रह जाए बाहर ना आए तो ऐलान हो जाता है इनकी नमाज जनाजा ज़ोहर बाद, मर गए। और दूसरी नेमत, सांस बाहर गई अंदर नहीं आई, बाहर ही रह गई, तब भी मर गए। अब जब पहलवान मर जाए उससे कहो पहलवान चलो कुश्ती लड़ो, लड़ पाएगा? मौलाना साहब मर जाए, कहा मौलाना साहब तकरीर करो, कर पाएंगे? कि लो जरा देखो कै रुपए देख पाओगे? आंखें बेकार का। ये दो सांसें हर मिनट में 40-50 मरतबा ले रहे हो, ये नेमत किसने दी? बोलो, अल्लाह ने दी है, किसी के बाप ने नहीं, अल्लाह पाक ने। अब अगर इन नेमतों की वजह से तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे घर है, सब कुछ है, तुम्हारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, और ये नेमतें अल्लाह ले ले तो खत्म। ऐसी नेमत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो? बोलो। इसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो 8वें दिन मस्जिद को जुमे जुमे जाते हैं, 8वें दिन, और अभी एक नारा लग जाए कि मैं भी जन्नती, मेरा बाप भी जन्नती, एक नारे में सब जन्नती, और नमाज पढ़ता नहीं हजरत। 8 दिन में 8वें दिन जुमा जुमा जाने वाला अल्लाह को राजी कर सकता क्या? बोलो। ये दो नेमतें अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो हर सांस पे नहीं, हर सांस पे नहीं, फिर फजर की नमाज में चले जाओ। ओ बेटा मेरे चांद, फजर की नमाज में चले जाओ, नमाज पढ़ के 2 आंसू निकाल के कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया। जोहर में जाओ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी, तेरी बारगाह में सजदा किया। असर में भी ऐसे, मगरिब में भी ऐसे, ईशा में 5 वक्त चले जाओ, बाकी अपना काम करो। नबी फरमाते हैं 24 घंटे इबादत में लिखे जाए, 24 घंटे। मगर कहां है लोग? नमाज की बात बताओ, मस्जिद की बताओ तो भागे चले जाते हैं, और खाली ये कह दो कि एक बिरयानी की प्लेट खा ले जन्नत मिल जाएगी तो टूट पड़ेंगे लोग जी, टूट पड़ेंगे। मगर लोगों यार एक एक चीज पर जरा तवज्जो रखो, अगर इजाजत हो तो बता दूं हजरत, आज दिल इतना दुखता है, आप तो जलसे करती हैं देखते, आज दिल इतना दुखता है। मुहर्रम का महीना भी गुजरा जी, मुहर्रम शरीफ, बोलो गुजरा नहीं गुजरा जी। 10 मुहर्रम को तुमने अपने बच्चों को बताया क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के बेटे, सगे बेटे अली असगर शहीद हुए, लेटे थे। इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए, लेटे थे। इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम शहीद हुए, लेटे। हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास, उनके बाजू कटे शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन खुद शहीद हुए, लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी, अल्लाह, किसी के हाथ आगे को किसी के पीछे को बांध दिए थे। हुसैन पाक की सगी बेटी हजरत सकीना, अरबी में लफ्ज आता सुकैना, इनके मुंह पे तमाचा मारा गया था, अल्लाह। मगर इन्होंने दीन और इस्लाम को जिंदा किया, नमाज का पैगाम दिया, उन्होंने दिखा दिया दुनिया वालों को
जहां दीन जाता हो और औलाद बचती हो तो हम औलाद नहीं बचाते हैं, दीन बचाते हैं। बेशक बेशक। हम अपनी जान नहीं बचाते, दीन बचाते हैं। हम अपने घर बार को नहीं बचाते, दीन बचाते हैं। और यही अपने आप को हुसैनी कहलाने वाला, यही अपने आप को नबी और हुसैन पाक का गुलाम कहलाने वाला 10 तारीख को इनके यहां भी करबला में मेला लगता है। वहां पे झूले लगते हैं, वहां पे हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, वहां करबला में मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, वहां करबला में हमारी बेटियां मेकअप करके लड़कों से मोबाइलों पे बात करके वो गंदा नाच नाचा जाता है। ईमान से बताओ, क्या हुसैन पाक हमसे राजी हो सकते हैं? नहीं नहीं। उन्होंने क्या किया तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को कांधों पे बिठा फूकने लेके आ रहा, बांसुरी है कौन? सुन्नी है, सुन्नी जी। आग लगा दी है, आग। सच्चाई है। बाज जगह शराब पी पी के ढोल बजाता कम बकत, और कहता मैं हुसैनी हूं। तुम्हारा हुसैन से क्या वास्ता? वास्ता तो हमारा जी, सच्चाई। हमारा खून है वो। बेशक। तुम्हारा क्या है? बेशक। तुम्हारे बाप दादा अगर मर जाए, मैं बैंड बाजा लेकर क्या हूं, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाऊं, बोलो क्या दिल कहेगा? जी। उन्होंने हजरत दीन को बचाया था। बेशक, हक बात। और हमने हर जगह खेल कर लिया, नाटक बना के रखा। एक चीज को थोड़ी है, जुलूस मोहम्मदी कितना यारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पाक से अच्छा जुलूस किसी का हो सकता है? नहीं। बोलो, हो सकता क्या? यारी आका का जुलूस है, ये नबी का जुलूस, इससे अच्छा कोई जुलूस नहीं हो सकता। मगर कुछ लफंगे लड़कों ने हरी पट्टी बांधी, यहां पे हरी पट्टी बांध के इतने नारे लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही गली में गए, छत पे लड़कियां खड़ी है, बहन बेटियां खड़ी है, 8-10 लफंगे उन लड़कियों को देख के इतना नाचते, इतना कूदते, इतने नारे लगाते हैं ताकि उनकी नजरें हम पे पड़ जाए। ईमानदारी से बताओ, क्या इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा? शैतान दौड़ रहा है। क्या नबी की मोहब्बत में नारा लगाते हैं? नहीं। कोई टोकने वाला नहीं रहा। कहीं कहीं डीजो पे, कहीं कहीं डीसीएम पे इतने बड़े डीजे, और वो पाकिस्तान वाले नात पढ़ते हैं, इतने को खोल लेते हैं, और वो सोड़ा आया इतने धूम धूम। मैंने कई लड़कों को उस पर नाचते हुए देखा, डांस करते हुए देखा। कब तक नाचोगे, कब तक डांस? ये गुलामों का काम नहीं है। गुलामों का काम तो ये है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये गुलामों का काम। अल्लाह, बात आगे निकल गई, बात आगे निकल गई, वहीं पहुंचू जहां हदीस पे लेकर के चल रहा था। नबी ने फरमाया, नबी 70 मरतबा तौबा करते। क्यों? गुनाहगार नहीं थे इसलिए नहीं, ताकि मेरी उम्मत को सबक मिल जाए कि तुम्हारा नबी गुनाहगार नहीं, वो तो इतनी मर्तबा तौबा करता है, और हम गुनाहगार है तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। बेशक बेशक। एक हदीस और सुनाने लगा हूं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दे कि ये अपनी तरफ से कह के चले गए। हदीस साथ में अरबी इसलिए चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती है। बेशक। रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे हज भी कबूल नहीं, जलसा करे जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर भी कबूल नहीं, नात पढ़े नात भी कबूल नहीं, नारा लगाए नारा भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात भी कबूल नहीं। उसका ना फर्ज कबूल
न वाजिब कबूल, न सुन्नत कबूल, न नफल कबूल। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने गुनाहगार हैं बोलो? 3। कितने हैं प्यारे बोलो मेरे लिए? देखो, सुनना चाह रहे हो वो कौन है? फहरिस्त खोलूं? बिल्कुल बिल्कुल। पता तो चलना चाहिए, अता हो मालूम तो होना चाहिए, क्योंकि अब ये जलसा नहीं, मैंने मदरसा बना दिया। जी। कमेटी वाले मुबारकबाद हजरत, इन्होंने कितनी मेहनत। तुम अपने बच्चे को ना एक सूरत याद करके दिखाओ, एक सूरत। अच्छा, तलफ्फुज कैसे है इस बच्चे के? अच्छे बेटा कहीं से सुनाइयो, थोड़ा सा देखो, माइक दियो जरा, कहीं से भी सुनो, कहीं से भी थोड़ा सा सुनो, कहीं से भी बैठ के पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कितना प्यारा पढ़ा माशाल्लाह, कोई तलफ्फुज की गलती नहीं। ये बैठे हैं सारे लोग एकदम साफ सुथरा। कौन से सिपारे में था बेटा ये? कौन से सिपारे पढ़ा तुमने? हाँ ठीक है, 28वां सिपारा माशाल्लाह। और सूरह हश्र, समझ रहे कितना प्यारा पढ़ा। एक जगह हजरत इसलिए सुना, माफ करना, और फिर हम इम्तिहान नहीं लेंगे तो ये दुश्मनी नहीं है, अच्छा ही है हजरत। आज इतने लोगों के, एक तो माइक के सामने वैसे ही मत कटती है, इतने लोगों को पढ़ देगा तो ये मुसल्ले पे घबराएगा नहीं जी, मुसल्ले पर। और हमें ट्रेंड करना। तो एक जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा नमाज पढ़ी, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, और ये इतना गलत सलत पढ़ रहा था, वो मुझे नमाज दोहरानी पड़ी और खींच रहा था, बोला मुस्ताकीम। अरे मैंने कहा खत्म, खलास, नमाज की रेड़ा मार दी, उसे पता ही नहीं कहाँ खींचेगा कहाँ नहीं खींचेगा। और सदर साहब कह रहे बड़ा प्यारा पढ़ाते हैं, सदर को क्या पता बेचारे को। इसलिए अगर अपने इमाम भी रखा करो, पढ़ाने वाला रखा करो, तो जो इलाके का आलिम हो ना, उसके पास पहले ले जाया करो। हजरत तुम इसे चेक करो, बताओ ये हमारी मस्जिद के लायक, मदरसे के लायक है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हारे हाथ में मोटरसाइकिल दे दूं और चलानी आती नहीं है तो क्या करोगे? अपने भी घुटने तोड़ोगे, दूसरे को भी मारोगे, यही तो होगा। चलो, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये सब बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, इनको हाफिज कुरान बनाए। अब बात क्या चल रही थी, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बात। हदीस पढ़ी थी ना, सलासा 3, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नंबर 1 कौन है वो यार जो नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात नहीं, हज करे तो हज नहीं।
कौन सा ऐसा गुनाह इतना बड़ा उसने कर लिया, वो गुनाहगार हो गया कि अब उसकी कुछ भी कबूल नहीं हो रही, ये दीवार बन गई। अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा कोई करे, अगर कोई चोरी कर ले, चोरी करने के बाद अब उसके कपड़े पाक साफ हैं, वो भी पाक साफ है, नमाज का टाइम है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, और उसने नमाज पढ़ ली, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई। तो इसका मतलब चोरी वाला भी नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी ले, अल्लाह ना करे कि कोई शराबी हो, अगर कोई शराब पी ले, शराब पीने के बाद उसका नशा उतर गया, शराब का असर खत्म हो गया, अब उसके कपड़े भी पाक साफ हैं, वो भी पाक साफ है, नमाज का टाइम है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब मुफ्ती वो नमाज पढ़ रहा है, मुफ्ती साहब से पूछो उसने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज हुई कि नहीं, तो पूरी दुनिया के मुफ्ती यही कहेंगे कि शरअन इसकी नमाज हो गई। बेशक बेशक। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है, चोरी वाला नहीं, शराब नहीं, दूसरे को सताने वाला नहीं, फिर कौन है ऐसा? जी। लोग उसको बहुत हल्का समझते हैं, मगर है बहुत भारी, मामूली समझते हैं, लेकिन है बहुत तगड़ा। यार नमाज नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, जलसा कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं, तो इसी दीवार को हटाऊं ना? जी। सुन रहे हो, समझ में आ रही है? नंबर 1, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब किसी मौलाना से पूछूं तो कुछ कहेंगे हम इनको नहीं मानते, कुछ कहते हम इनको नहीं मानते, कुछ कहते हम इनको। यार ये भी बड़ी परेशानी। तो मैं मौलाना से पूछता ही नहीं, मुफ्ती साहब से भी नहीं पूछता। अब मैं उनसे पूछूंगा जिनको ये कह दे कि मैं इनको मानता ही हूं, और अगर कोई ये कह दे नहीं मानता तो फिर उसका ईमान नहीं। वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बेशक बेशक। बोलो नबी को तो सभी मानते हैं ना। अब नबी से पूछो आका आप बताओ। जी। मौलवियों में तो झगड़ा हो सकता है, मगर आका की बात में झगड़ा नहीं हो सकता। बोलो बोलो, आका की बात में झगड़ा? कौन है वो जिसकी इबादत कबूल नहीं? नबी फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि, वो है जो अपनी माँ को और बाप को सताता है, अल्लाह, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो आका की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, चाहे वो अब सदर साहब हो, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो या ये हो, कोई भी हो, नबी फरमाते हैं अगर वो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है और माँ बाप उससे नाराज हैं, तो कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। बेशक हक बात। काटो इस हदीस को और इनाम ले जाओ। जी। मैं तो हदीस भी चला रहा हूं ना साथ में। जी 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 जी। कोई नहीं। एक मसला सुनो, ये मसला भी किसी मौलाना किसी मुफ्ती से टकरा लो, गलत अगर हो तो मुझे पकड़ लो, क्योंकि जो बात कहूंगा छनी फटकी। 1000 मौलाना और मुफ्ती और पीर इधर लाइन में खड़े हैं। कितने? 1000, वो भी अच्छे अच्छे। आजकल के कुछ पीर नहीं है, वो गुंडे हैं, गुंडे। जी। अरे हजरत पांव फैला दिया और औरतों से कह रहे हैं पांव दबा, और फैजान ले ले। अब औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें गोश्त पुलपुला कर दिया दबाते दबाते। अजान हो रही है, नमाज का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, औरतें पांव दबा रही हैं। अपनी बहनों से कह के जाऊंगा अगर ऐसा पीर मिल जाए तो पांव मत दबाइयो, अब इसका गला ही दबा दिया, खलास खत्म। ऐसा ऐसा क्या करा उसने? बस 2-4 शब्द सीख के आ गया, जी। नकली झूठी बातें सीख के आ गया, वो छू मंत्रा सीख के आ गया, इन्हें दिखा दिया उल्टा सीधा। ऐसे तो वो डुगडुगी बजाने वाले कितने तमाशा दिखाते हैं, उनको ही पीर बना लो। जी जी जी। रीछ और बंदर लेकर घूम रहा है क्या नहीं? सर्कस दिखा रहा है, वो तो गर्दन काट दे उसके मुरीद हो जाओ। लेकिन सुनो,
नबी का फरमान, 1000 मौलाना और पीर और मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो सुबह से शाम तक, अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, सुबह से शाम तक वो मौलाना इधर, मुफ्ती, पीर, अच्छे वाले नमाजी सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तुमसे, और ये तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दुआ करते करते मर जाए, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हैं तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक बात, एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मैं तो अक्सर बातें कुरान और हदीस पे लाकर टेकूंगा। जी सच्चाई। एक बात और बता दूं ये रोक के, यार एक शख्स, मेरी बहनें बैठी हैं मगर सुन लेना, मसला आया तो सुनो। एक शख्स ऐसा हो तुम्हारे इस गांव में, वहापुर में, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, हाँ मेरा बच्चा, अगर बच्चा तुम्हारे गांव में कोई भी ऐसा हो जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, मां के साथ गलत हरकत करे, एक मर्तबा बोल दूं फिर हल्का हल्के बोलता रहूंगा, समझ लियो, मां के साथ जिना करे, अब हल्का बोलूंगा, मां पर गलत नजर डाले, बुरी नजर डाले, तुम्हारे गांव में कोई अगर ऐसा आ जाए या मिल जाए तो बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। कितना खराब होगा यार। इससे बुरा हो सकता है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने